साथियों, ओवैसी के विधायक अख्तरुल इमान साहब क्या बोल रहे हैं, पहले आप उसकी इन बातों को सुनिए, फिर हम आपको विस्तार के साथ बताते हैं कि आखिर अख्तरुल इमान साहब ने बोला क्या है और वो कल के बारे में अपने ही कार्यकर्ताओं से किस चीज को लेकर अपील किया है। एमआईएम बिहार ने यह निर्णय लिया है कि चुनाव आयोग के तुगलकी फरमान और अत्यधिक कठिनाई पैदा करने वाले विशेष पुनरीक्षण में जो दिक्कतें लोगों को हो रही है उसमें आसानियां पैदा की जाए और उसकी मुद्दत को बढ़ाया जाए और तत्काल उस पर रोक लगाया जाए। और बिहार के इलेक्शन तक चूंकि इसमें बरसात है, मजदूर बाहर हैं, प्लान मजदूर हैं, लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए इस पर तत्काल जरा सा मुलतवी किया जाए इसको। उसके लिए कल बिहार बंद का आह्वान किया है। हम गुजारिश करते हैं एमआईएम के तमाम कारकुनों से और प्रखंड और जिला के जिम्मेदारों से कि जहां जहां हमारे संगठन के लोग हैं वहां अपने पोस्टर, अपने बैनर और अपने झंडे के साथ आप अपने ताकत का मुजाहरा करें और कल बिहार बंद को कर। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी के विधायक अख्तरुल इमान साहब ने कल पूरे बिहार को बंद और बिहार का चक्का जाम करने का ऐलान किया है, फैसला लिया है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर के आखिर इतना बड़ा फैसला अख्तरुल इमान साहब ने क्यों लिया, या फिर अपनी पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इन तमाम लोगों को इस बात का जो मैसेज है वो क्यों दिया है कि हम कल यानी 9 जुलाई को पूरे बिहार को बंद करेंगे और एमआईएम पार्टी इस चीज़ को करने में सक्षम रहेगी। हम आपको एक एक करके इस वीडियो के अंदर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले और महज 25 दिनों के अंदर जो बिहार के जो वोटर लिस्ट हैं उनमें जितने सारे लोग हैं जिनका नाम है वोट डालता है, उन तमामों का सत्यापन करा रही है। यानी केंद्र सरकार ये जानना चाहती है कि वाकई में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है वो हिंदुस्तानी है या नहीं है, वो हिंदुस्तानी है या घुसपैठी है या किसी अदर मुल्क से, यानी कि चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, चाहे कहीं से हो। ये भारत सरकार इस चीज को जानने का प्रयास कर रही है। और लेकिन इसके लिए महज उन्होंने 25 दिनों का समय दिया है। यही वजह है कि अख्तरुल इमान साहब ने इसका विरोध किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत निर्वाचन आयोग के पास परसों पहुंचे भी थे, जिसमें अख्तरुल इमान साहब भी थे, आदिल हसन साहब थे और बहादुरगंज से तौसीफ आलम साहब भी उस जो है डेलीगेशन टीम में मौजूद थे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इतना बड़ा काम, पूरे बिहार में तकरीबन 9 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं और इन तमाम वोटर्स का सत्यापन होना महज 25 दिनों के अंदर संभव ही नहीं, असंभव सा लग रहा है। असंभव सा इसलिए साथियों लग रहा है कि जो मजदूर कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, चाहे वो सऊदी हो, कतर हो, दुबई हो, अफ्रीका हो, यूएसए हो, चाहे वो कहीं हो जाए, फिर उन तमामों का यहाँ पर आना, भारत लौटकर आना और फिर वोटर लिस्ट के नाम का सत्यापन करना, ये तो असंभव सा लग रहा है। साथियों, ये विदेश की बात मैं क्या, अपने ही देश के अंदर जो गरीब मजदूर है, किसान है, जो मुंबई गया हुआ, दिल्ली गया हुआ है, हरियाणा गया हुआ है, जो अपनी रोजी रोटी कमाने की खातिर गया हुआ है, उन तमामों को अपनी रोजी रोटी कमाना छोड़कर अपना घर आना होगा और फिर उनको अपना वोटर लिस्ट के नाम का सत्यापन कराना होगा। साथियों, ये एक ऐप के माध्यम से भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं, ये बात अलग है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से 2025 में यानी इसी साल ठीक 4 महीने के बाद जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले इस तरह का तुगलकी फरमान जारी करना एकदम ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। साथियों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब और उसके साथ साथ अख्तरुल इमान, आदिल हसन आज़ाद और उसके साथ साथ तौसीफ आलम, ये तमाम के तमाम जो है भारत निर्वाचन आयोग के पास पहुंचे भी थे, शिकायत भी किए कि इतने कम समय में इतना बड़ा काम ये असंभव सा लग रहा है। इन्होंने कहा है कि ओवैसी का ये कहना है, बाज़ाब्ता उन्होंने बयान जारी किया है कि डायरेक्ट तौर पर एनआरसी भारत सरकार लागू नहीं कर रही है, हालांकि इनडायरेक्ट तौर पर ही सही, लेकिन ये एनआरसी का चचेरा भाई है। जब एनआरसी का चचेरा भाई नहीं है तो फिर वोटर्स का सत्यापन क्यों किया जा रहा है? वोटर्स से क्यों उसके पिताजी का, उनके माताजी का फिर जो है डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगा जा रहा है?
फिर इस तरह की बातें ओवैसी साहब ने ज़रूर कहा है। हालांकि कल 9 जुलाई है और अख्तर इमान साहब की तरफ से पूरे बिहार को बंद करने का ऐलान किया है, पूरे बिहार का चक्का जाम करने का फैसला लिया है एमआईएम पार्टी की तरफ से। एमआईएम पार्टी के जहां जहां जो भी कार्यकर्ता है उन तमाम कार्यकर्ताओं से अख्तर इमान साहब ने ऐलान किया है कि आप अपने अपने जगह में रह के इस सत्यापन वाला जो मामला है जो केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है इसका विरोध करें।